अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धा जैसी रायपुर की युवती की हत्या का मामला सामने आया था। वह हत्या का आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सचिन अग्रवाल ने तनु कुर्रे की हत्या की थी। आपको बता दें कि कोलकाता भागने की फिराक में आरोपी था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसे धर दबोचा। पंडरी मोवा थाने में केस दर्ज हुआ था और ओडिशा के तराईकेला के जंगल में शव को जला दिया था। तो श्रद्धा जैसी रायपुर की युवती की हत्या का आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है। कोलकाता भागने की फिराक में ये आरोपी था, लेकिन अब बड़ी सफलता पुलिस के लिए। इस आरोपी को पहले ही धर दबोचा है। तो आपको बता दें कि हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सचिन अग्रवाल, जिसका नाम तनु कुर्रे नाम की युवती की हत्या की थी और हत्या के बाद उसके शव को जला दिया था। जली लाश मिली, उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। पंडरी मोवा थाने में केस दर्ज हुआ। ओडिशा के तराईकेला के जंगल में इस शव को जलाया गया था और इस पूरी वारदात में बड़ी सफलता पुलिस के लिए। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। जानकारी ये भी सामने आई कि कोलकाता भागने की फिराक में आरोपी था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सचिन अग्रवाल, आरोपी का नाम तनु कुर्रे, मृतिका का नाम है। और अब बड़ी जानकारी है कि सचिन अग्रवाल यानी कि आरोपी इस पूरी वारदात का पुलिस गिरफ्त में है। तो श्रद्धा जैसा मर्डर केस राजधानी रायपुर में जैसे ही सामने आया, पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। सहयोगी युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, आपसे हम जानकारी चाहेंगे कैसे पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली। देखिए, रायपुर के मोवा पंडरी थाना क्षेत्र में गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस उसी की तस्दीक पर ये पूरे जो मर्डर है उसका खुलासा किया है। रायपुर की पुलिस वहां बलांगीर पहुंची हुई थी और जो आरोपी है सचिन अग्रवाल, वो कोलकाता भागने के फिराक में था। पुलिस ने उसे योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार किया है और चूंकि पूरा जो मामला है, हत्या का जो मामला है, वो बलांगीर उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ है, तो ऐसे में पूरे मामले की जांच है वो उड़ीसा पुलिस करेगी। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो परस्पर उन्हें सहयोग कर रही है और आरोपी को जो सचिन अग्रवाल है उसे गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। और हत्या क्यों की गई है, हत्या का वजह क्या है, अभी तमाम बिंदुओं पर अभी पूछताछ है वो जारी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी बात यही है कि हत्या करने के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से और जो युवती है उसकी पहचान ना हो, इसलिए उसे जला दिया गया था। जली लाश है वो जंगल में मिली है। उड़ीसा की पुलिस पृथक से जांच कर रही है और दोनों पुलिस की कही जा सकती है संयुक्त कार्रवाई है। और जैसे ही परिजनों ने गुमशुदगी के मामले हैं वो दर्ज कराए थे पंडरी मोवा थाना क्षेत्र में, उसके बाद टीम गठित की गई थी और जो मोबाइल के लोकेशन के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। और आरोपी जो सचिन अग्रवाल है वो कोलकाता भागने के फिराक में था, तभी लोकेशन ट्रेक करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस के लिए बड़ी सफलता, आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे रतलाम का। पलसौड़ी ग्राम के सरकारी स्कूल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो बच्चे पढ़ाई छोड़ स्कूल का शौचालय साफ कर रहे हैं। आरोप है कि छात्रों से स्कूल की शिक्षिका वॉशरूम साफ करवा रही थी। पूरे मामले में अब जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। रतलाम के स्कूल की ये तस्वीरें हैं। पलसौड़ी ग्राम के सरकारी स्कूल का एक वीडियो जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए ये तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। वायरल वीडियो में दो बच्चे पढ़ाई छोड़कर स्कूल का शौचालय साफ करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूल पलसौड़ी ग्राम रतलाम की ये तस्वीर। स्कूल की शिक्षिका वॉशरूम साफ करवा रही थी बच्चों से और जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जांच के आदेश दे दिए हैं। आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। लेकिन देखिए किस तरह से जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था है, क्या हालात हैं शिक्षा व्यवस्था के। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने के उद्देश्य से जाते हैं, उसके बाद उनसे शिक्षिका, वहां के टीचर्स शौचालय साफ करवाते हैं। तस्वीरें निश्चित तौर पर ऐसी जो तमाम प्रश्न खड़े करती हैं स्कूल प्रबंधन पर भी, शिक्षा व्यवस्था पर भी। मध्य प्रदेश में लगातार ये बात होती रही कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उसे
और सुधारा जाए, लेकिन जो सुधार है उसकी जमीनी हकीकत क्या है, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। कक्षा पढ़ते हो? 5वीं। बाथरूम साफ करने किसने बोला आपको? खराड़ी मैडम। तो कहाँ से लाते हो पानी? वहाँ नल से। तो रोज साफ करते हो बाथरूम? कभी कभी करते। कभी कभी। किसने बोला है बाथरूम को साफ करने के लिए? मैडम ने। कौन सी मैडम? खराड़ी। खराड़ी मैडम। रोज साफ करवाते हैं? कभी कभी। कभी कभी। तो और कोई बच्चा भी आता है कि आप लोग ही करते हो दोनों? पहले एक बच्चा आता था और ये दोनों से अब मैं आता, वो नहीं आता अब। वो नहीं आता, तो अब तो आप दोनों करते हो सफाई? हाँ। निश्चित रूप से बहुत गलत है ये, और बच्चों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हो सकता, अनुचित है। तो साफ तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि अनुचित है, कार्रवाई की जाएगी, जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन यही जवाब लगातार सामने आता रहा। और मानिए कि मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीरों का सिलसिला ही चल पड़ा है, क्योंकि लगातार कई इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं और जांच कहां तक पहुंचती है ये तो प्रश्न है ही, लेकिन क्यों इस तरह के हालात जमीनी स्तर पर सरकारी स्कूल में खासतौर पर बनते हैं, जब शिक्षिका बच्चों को पढ़ाने की बजाय शौचालय साफ करने के निर्देश देती है। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करती तस्वीरें एक बार फिर से मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आई हैं, लेकिन वही रटा रटाया जवाब जिला शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई हो रही है, आदेश दे दिए। देखिए, कई बार हमने बच्चों के स्कूल में देखा है कि वे झाड़ू लगाते हैं, कई बार अपने बर्तन भी साफ करते हैं, तो ये सब बातें कई बार जनरली हो जाती है, माना जाता है कि ऐसा होता है। लेकिन इस बार एक कदम आगे बढ़ के ये पूरा मामला आया है। बच्चे शौचालय साफ कर रहे हैं, तो बेहद आपत्तिजनक ये पूरा मामला है। और जो घटना के वीडियो जब से सामने आए हैं, सोशल मीडिया में वायरल हुए, उसके बाद से जिला शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बेहद आपत्तिजनक है और दोषियों के खिलाफ जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब बातें जानने के बाद भी आखिर क्यों टीचर इस तरह का व्यवहार छोटे बच्चों से, मासूमों से करवाते हैं, जबकि उनका काम यह कतई नहीं है कि वे शौचालय साफ करें। बच्चे साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक मैडम का नाम भी उन्होंने इस पूरे वीडियो में सामने लिया है कि उन मैडम के कहने पर वे शौचालय साफ कर रहे हैं। तो बेहद आपत्तिजनक यह पूरा मामला है। रतलाम के पलसोड़ी गांव का यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है और अब देखना यह है कि आखिर जो दोषी शिक्षिका है या और भी कोई दोषी इस पूरे मामले में है, इसके खिलाफ शिक्षा विभाग क्या एक्शन लेता है। खबर यही है कि जो बीईओ है वो आज जांच करने के लिए पलसोड़ी के सरकारी स्कूल पहुंचे हैं और जो ग्रामीण हैं और जो बच्चे जिनकी बातें यहाँ सामने आई थी, उनसे अभी बयान लिए जा रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में वाकई क्या सच्चाई है। एक गांव के शख्स ने मौके पर पहुंच के इस वीडियो को बनाया और मीडिया कर्मियों को भेजा था, जिसके बाद इस पूरी हकीकत का खुलासा हुआ कि आखिर किस तरह से अमानवीय और बेहद आपत्तिजनक ये कृत्य बच्चों के साथ में करवाया जा रहा है। और अब जो गेंद है वो प्रशासन के पाले में है कि आखिर वो दोषी टीचर के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल, कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी इस तरह के मामले में। फिलहाल शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। रतलाम का ये मामला हम आपके साथ साझा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर इंदौर से भी, जहां मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने इंदौर पुलिस की मदद से एक सराफा व्यापारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए सराफा व्यापारी पर 5 करोड़ की ठगी का आरोप है। तो मुंबई के लोकमान्य तिलक नगर थाने में ये केस दर्ज हुआ था। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 3 किलो सोना भी जब्त किया है। पुलिस टीम आरोपी को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। इंदौर पुलिस की मदद से बड़ी कामयाबी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम के लिए। सराफा व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। 5 करोड़ की ठगी का आरोप इस व्यापारी पर। 3 किलो सोना भी इसके हवाले से जब्त किया गया है और पुलिस टीम आरोपी को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई है। और इधर सतना में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और गला घोटकर हत्या करने के आरोपी के घर बुलडोजर चला है। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी के घर को जमींदोज कर मैसेज दिया है कि इस तरह की जघन्य वारदात करने वालों पर सरकार सख्त है। सख्ती इसी तरह से बढ़ती जा रही है। पुलिस की माने तो आरोपी बदला लेने के लिए पड़ोसी की 6 साल की बच्ची को अगवा किया और उसके बाद जंगल ले गया। उसके बाद रेप के बाद उसकी हत्या भी की गई। तो हत्या के बाद वो झाड़ियों में उसके शव को फेंककर फरार हो गया था। 8 दिनों तक मासूम को परिजन तलाशते रहे और जब शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो सारा मामला सामने आया। 10 दिन बाद मासूम का कंकाल वहां से बरामद किया गया और आज आरोपी के घर
बुलडोजर चला। और अब बड़ी खबर भोपाल से है, नगर निगम से, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान अन्ना नगर में अमले की मौजूदगी में भीड़ ने जानलेवा हमला किया है। साथ ही साथ कर्मचारियों से भी मारपीट की गई है। भीड़ के हमले में जहां एक कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं, नाराज कर्मचारी ने मारपीट करने वालों के खिलाफ गोविंदपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन स्थिति बेहद ही चिंताजनक, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से गंभीर चोटें इन कर्मचारियों को आई होंगी। कार्रवाई करने के लिए निगम का अमला यहां पर पहुंच रहा था, उसके बाद भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। मैंने कहा भैया ये गाड़ी तुम्हारी नहीं मारा, फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भैया गाड़ी आपकी में नहीं मारा, फिर मैं इन लड़कों से मैंने पूछ ले इनसे, तो वो तो गाली गलोच करने लगे, गंदी गंदी गालियां लगे, हमला कर दिया मेरे ऊपर। 8-10 लड़कों सिलेंडर और क्या नाम है लकड़ी से उससे मैंने बचाव करा, बचाव करने के बाद फिर भी इतनी लग गई है। और उधर देवास में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि सुभाष चौक क्षेत्र सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था और निगम के नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया था। समय पर दस्तावेज भी नहीं देने के बाद निगम ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को तस्वीरें देखी। उधर राजधानी भोपाल में मुस्कुराता बचपन का कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम में एसीएस मोहम्मद सुलेमान सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी कार्यक्रम में एक एक कर 3 बार बिजली कट की गई, जिससे एसीएस बार बार हो रहे व्यवधान से नाराज हो गए और भाषण देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मंच के नीचे जाकर बैठ गए और यहां पर अफसरों ने उनको किसी तरह से मनाया और एक बार फिर से एसीएस मंच पर पहुंचे। तुम आ गए हो मित्र। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर शामिल हुए। उनको शामिल होने के बाद से ही मामला लगातार गर्माता जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी से नरोत्तम मिश्रा ने सवाल पूछा है कि राहुल गांधी की यात्रा में स्वरा भास्कर क्यों। ऋचा चड्डा के ट्वीट का स्वरा भास्कर ने समर्थन किया है। भारतीय सेना के खिलाफ बयान था वो, और पाकिस्तान की तारीफ के कसीदे करती हैं स्वरा भास्कर। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग आपकी यात्रा में क्यों हैं? राष्ट्र का विरोध करने वाले लोग आपकी यात्रा में क्यों हैं? भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत तोड़ो का समर्थन करती यात्रा दिख रही है। जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था, उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी, जो आज आपके साथ में। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये तो गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान आपने सुना। स्वरा भास्कर की मौजूदगी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। ऐसे है कि वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे इन पर और ज्यादा चर्चा के लिए, लेकिन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्वरा भास्कर राहुल गांधी के साथ जब चल रही थी तो क्या माहौल था। वासु, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब स्वरा भास्कर जैसे ही शामिल हुए, एक बार फिर से सियासत गर्म मध्य प्रदेश में।
निश्चित तौर पर देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश को उज्जैन में इस समय यात्रा है और इस दौरान देखा गया है कि कई सारे लोग, विभिन्न जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं या फिर अन्य लोग हैं, वो पूरी यात्रा के साथ जुड़ते हुए नजर आए हैं। स्वरा भास्कर जो कि अपने बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में रही है, कंट्रोवर्सीज में रही है, वो भी आज राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा में शामिल हुई और उनके साथ कई किलोमीटर तक वो चलती हुई नजर आई, कदमताल करती हुई नजर आई, जिसके बाद बीजेपी को एक और मौका मिल गया है कांग्रेस पर हमलावर होने का। सीधे तौर पर स्वरा भास्कर को लेकर जो स्टेटमेंट डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का सामने आया है, उसमें ये बात कही गई है कि वो पाकिस्तान की बात करती हैं, देश विरोधी ताकतों की बात करती हैं और वो कांग्रेस के साथ आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ रही है। एक और कांग्रेस दावा कर रही है कि ये जो पूरी यात्रा है वो भारत जोड़ने की यात्रा है, लेकिन फिर कांग्रेस देश के टुकड़े करने वालों की बात या फिर टुकड़े गैंग की बात करने वाले लोगों को क्यों इस यात्रा में शामिल कर रही है। कांग्रेस इस यात्रा को लेकर अपना असली मकसद बताए, ये भारत जोड़ने की यात्रा है या फिर भारत तोड़ने की बात करने वाले लोगों को जोड़ने वाली यात्रा है। तो इस तरीके के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं और लगातार इस पूरी यात्रा को लेकर बीजेपी भी हमलावर रही है। बहरहाल ये देखना होगा कि कांग्रेस इन तमाम कंट्रोवर्शियल्स को कैसे डील कर पाती है और कैसे बीजेपी का जवाब देती है और आने वाले समय में विवादित चेहरों को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहने वाली है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका वासु इस पूरी चर्चा के लिए, क्योंकि स्वरा भास्कर की एंट्री के बाद से भारत जोड़ो यात्रा पर एक बार फिर से सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक और बड़ी खबर है। जयस ने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी ये पार्टी। कांग्रेस विधायक और जयस के संरक्षक हीरा लाल अलावा भी ये चुनाव लड़ेंगे। 80 से 82 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे जयस और जयस को प्रदेश के कई संगठनों का समर्थन भी मिला है। मिशन युवा नेतृत्व थीम पर चुनाव लड़ेगी जयस। ओबीसी महासभा से बातचीत भी चल रही है। गांव-गांव तक हमारी टीम पहुंचे, जयस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया और पढ़े लिखे युवाओं को ही पार्टी मैदान में उतारेगी। इसको लेकर जयेश महापंचायत में 80 सीटों पर लड़ने का जो घोषणा किया है, ऐलान किया है, जिसके लेकर जयेश ने पूरे प्रदेश में अलग अलग समुदाय से और अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है और जिससे निश्चित ही विधानसभा चुनाव आते आते प्रदेश में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। और मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर हम लोग जयेश के माध्यम से 80 से 82 सीटों पर लड़ने का जो हमारा निर्णय लिया गया है, जिसमें हमारे साथ एससी अनुसूचित जाति सामाजिक संगठन साथ में आए हैं, धनगर समाज साथ में आया, मानकर समाज साथ में आया, साथ ही लोधी समाज और यादव समुदाय भी जयेश के साथ गठबंधन करने को तैयार है। उसी के साथ साथ अभी हमारे साथ ओबीसी महासभा भी जयेश के साथ लगातार संपर्क में है और उनसे भी मिलकर हम लोग पूरे प्रदेश में 2023 में तीसरे मोर्चे के रूप में अलग से हम लोग चुनाव की पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं और अभी कुछ ही दिनों बाद हम लोग जयेश के माध्यम से हमारे उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। आगे बढ़ते और रुक करेंगे धार का, जहां शराब की लूट का वीडियो सामने आया है और जहां तेज गति से जा रही कार एक दूसरी कार से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में रखी शराब की पेटियां मौके पर बिखर गई। सड़क पर शराब की पेटियां होने की खबर जैसे ही इस इलाके में पहुंची, लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और जितनी शराब की बोतलें मिली वो लेकर मौके से फरार हो गया। हादसे के शिकार हुए परिवार के इलाज के लिए अस्पताल भी भिजवाया गया है। तस्वीरें देखिए कितना भीषण ये हादसा होगा, लेकिन इस दौरान शराब की लूट मच गई। और दूसरी तरफ ग्वालियर के कोतवाली थाना इलाके में कल देर रात शराबियों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस के मुताबिक शहर के महाराजबाड़ा इलाके में बड़ी संख्या में शराबी नशे में चूर होकर लड़ रहे थे और लोगों की शिकायत के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, शराबी उत्पात मचाते हुए नजर आए और उसने शराबियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस पर भी यही आरोप, उल्टा वो मौके पर मूक दर्शक बने रहे। और अब बड़ी खबर गुना के रमड़ा गांव से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक पुलिया से टकराकर नीचे गिर गया। ट्रक जिस वक्त पुलिया से टकराया उस वक्त ट्रक की स्पीड काफी तेज थी, जिससे ट्रक पुलिया से टकराकर दो हिस्सों में बंट गया। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को भी गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस हादसे की। रमड़ा गांव में ये तेज रफ्तार ट्रक पुलिया से टकरा गया। इतनी तेज रफ्तार थी कि ट्रक के दो हिस्से हो गए।
और जबलपुर में आवारा कुत्तों को पालना एक महिला के लिए आफत बन चुका है। दरअसल अनीता शर्मा महिला स्ट्रीट डॉग्स की देखरेख का काम करती हैं और इसमें शहर भर के आवारा पशु जो बीमार घायल होते हैं उन्हें इलाज मुहैया कराया जाता है। पिछले कुछ सालों से इस घर से 40 से ज्यादा कुत्ते इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन अनीता की ये दया ही दुख का कारण बन चुकी है। अनीता के इस काम से कॉलोनी में रहने वाले लोग काफी गुस्सा हैं। उनका कहना है कि कुत्तों के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। और बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन इन दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मूवी पटना शुक्ला की शूटिंग करती हुई नजर आ रही हैं और इस दौरान वे सड़कों पर स्कूटी से घूमकर खूब एंजॉय भी कर रही हैं। कचौड़ी और समोसे का लुत्फ उठाती हुई नजर आई और रवीना ने सोशल मीडिया पर एंजॉय करते हुए वीडियो भी शेयर किया है। शूटिंग से फ्री होकर वो टाइगर रिजर्व में सफारी करने भी पहुंच रही हैं। रवीना ने लिखा है कि भोपाल में रहने की खुशी, हर पल प्यार करने वाले लोगों की गर्मजोशी, भोपालियों जैसा सत्कार और प्रेम कोई नहीं करता। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। आज बड़वानी जाएंगे सीएम शिवराज। पेसा एक्ट को लेकर